हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कोइट में आए हुए हैं। ये पुणे में ही है। तो बिफोर वी स्टार्ट और जर्नी फ्रॉम पुणे टू लखनऊ, तो हमने सोचा काफ़ी पुराने फ्रेंड्स हैं हमारे हिमांशु एंड गिरीश, तो उनसे मिलना भी ज़रूरी था। इट हैज़ बिन लॉन्ग टाइम। तो हम लोग काफ़ी दिन हो गए थे, मिले नहीं थे। तो कोविड की वजह से भी हमें भी 3-4 साल हो गया था हम लोग मिले नहीं थे। ये था कि अपन निकलने से पहले मिले, फिर कब आना हो ना हो कुछ नेवर नो। तो हमने फिर प्लान किया कि यहीं पे टोइट में मिलते हैं। इट्स अ नाइस प्लेस टू हैंग आउट विद द फ्रेंड्स। तो मैं बाहर का भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। वी हैव एम्पल स्पेस फॉर पार्किंग। तो जगह काफ़ी है पार्किंग के लिए। 2 व्हीलर से आ रहे हैं, अगर 4 व्हीलर से आ रहे हैं तो आप देख लो काफ़ी बड़ा स्पेस है पार्किंग के लिए। तो अंदर का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है, बाहर की पार्किंग भी अच्छी है। तो कन्वीनियंटली लोकेटेड है ये विद इन पुणे। तो आप यहाँ आ सकते हो विद इन टू सेलिब्रेट विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मुझे मतलब पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ये प्रॉपर आपको इंडियन ऐसा फूड नहीं मिलेगा, रोटी ऐसा चावल, पर विल गेट पिज़्ज़ाज एंड ऑल ऑल द स्टफ। तो काफ़ी टाइम हो गया था हम लोग को मिले हुए, तो थॉट टू सेलिब्रेट। तो थोड़े बहुत हमने ऑर्डर किए। तो इट वाज अ गुड टाइम स्पेंट विद फ्रेंड्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरे फ्रेंड्स है हिमांशु एंड गिरीश। सो इट्स अ क्लिप। सो नेक्स्ट डे हम लोग निकल रहे हैं अभी वापस लखनऊ के लिए 15 जुलाई 2021। तो काफ़ी देर में पोस्ट कर रहा हूँ, सर थोड़ा सा बिजी रह गया था मैं इस टाइम पे ऑफिस के काम से मेरे। तो हम लोग जैसे यहाँ पे निकल रहे हैं तो इट वाज क्वाइट लेट। हमने सोचा था कि जल्दी, पर हो नहीं पा रहा था हमारा। तो 8 बज गया था निकलते निकलते भी। तो हम लोग ये शिवाजी नगर होते हुए निकल रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी लैंडमार्क है, संचेती हॉस्पिटल। तो मेरे टाइम पे जैसे मैं ऑलमोस्ट 11-12 साल रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट भी यहीं से पुणे से किया, फिर 10 साल ऑलमोस्ट जॉब भी किया। तो काफ़ी मतलब एक लैंडमार्क सा था संचेती हॉस्पिटल। ये कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे के ये हॉस्टल है। तो दीज आर ऑल दिस आइकनिक प्लेस इन पुणे। तो एक मेमोरी थी, काफ़ी पुरानी मेमोरी मतलब रहेगी, एक फ्रेश मेमोरी नो एज अ हमेशा चाहूँगा कि रहे। दिस इज द रीज़न आई एम शोइंग दिस क्लिप। तो पुणे का थोड़ा सा सिटी भी हो जाएगा इससे। तो हम लोग थ्रू बानेर होते हुए निकले। तो ये बालेवाड़ी स्टेडियम जो आपको सामने दिख रहा है, तो यही एक वे। जैसे पहले मैं जब जॉब करता था हंडेवाड़ी रोड हड़पसर से, मैं हिंजेवाड़ी फेज़ 1 में रोज 2 व्हीलर से आता था। दिस वॉज द वे डेली का मेरा ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर्स वन साइड 2 व्हीलर से मैं आता था इसी रास्ते। तो एक मैं अपना मेमोरी वही था कि रिलीव करना चाहता था कि इसीलिए इस रास्ते से आया मैं। ये हाउ द रोड कैसा लग रहा है अभी उस रास्ते से। उस वक्त मेरे पास कार थी नहीं, 2 व्हीलर था। तो 2 व्हीलर से मैं रोज का मेरा अप एंड डाउन था। बालेवाड़ी स्टेडियम जो आप सामने देख रहे हो, ये सारी एक मेमोरी है। चाहूँगा हमेशा अच्छे से याद रहे मुझे। मतलब इट इज़ अ नाइस मेमोरी। दोज वर द डेज विच आर गॉन नाउ। होप कि हम रिलीव कर पाएँ, बट लेट्स सी कभी वापस आए पूरे। तो मीनवाइल आपको दिखाता हूँ मैं। तो बालेवाड़ी होते हुए हमने इस एक्सप्रेसवे को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बेंगलोर पुणे एक्सप्रेसवे को। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हिंजेवाड़ी वाला फ्लाईओवर आएगा, उसको क्रॉस कर चुके हम लोग। तो यहाँ से आप सीधे जाएंगे तो आप देहू रोड होते हुए पुराना हाईवे से जा सकते हो लोनावला खंडाला। पर हम एक्सप्रेसवे से जाएंगे क्योंकि मेरा ये भी था ड्रीम था कि मतलब इस एक्सप्रेसवे में कभी मैं खुद से गाड़ी चलाऊँ। तो ये कभी मैंने गाड़ी भी तब लिया जब ऑलमोस्ट मैं पुणे छोड़ रहा था। तो मेरा कुछ ज़्यादा चला नहीं पाया गाड़ी। तो फर्स्ट टाइम में जो महाराष्ट्र में लेके आ रहा हूँ गाड़ी को अपनी लखनऊ से। तो ये था कि मैं एक्सप्रेस वे से जाना है। तो लोनावला से भी मैं अगर जाता उस पुराने हाईवे से तो बड़ा मतलब अच्छे व्यू थे। पर एनीवेज यहाँ से भी हमको बहुत अच्छे व्यू दिखेंगे, तो मैं दिखाता रहूँगा। तो यहाँ जैसे हमने लेफ़्ट लिया तो यहाँ से हम लोग यशवंत चौहान मुंबई एक्सप्रेसवे में एंटर कर चुके हैं। तो फाइनली द ड्रीम कम्स ट्रू मेरे लिए। एक जो काफ़ी सालों से था कि मुंबई एक्सप्रेसवे में चलाना है। काफ़ी एक्सप्रेसवे में चलाई मैंने। तो ये एक एक्सप्रेसवे जहाँ मैंने गाड़ी खुद से नहीं चलाई है। तो ट्रैवल तो बहुत किए मैंने मुंबई, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में और जब मैं पुणे में रहता था। तो काफ़ी ट्रैवल किया हमने। तो वोल्वो में ट्रेन से काफ़ी। तो खुद से ये पहली बार है। तो आई नो दिस प्लेस वेरी वेल। मुझे तो ये रोड पूरा शुरू से लास्ट तक का पता है। आपको दिखाता रहूँगा। बैकग्राउंड में आपको काफ़ी अच्छे व्यू दिखेंगे। तब तक एंजॉय करिए व्यूज़ को। और मैं इनकरेज भी करूँगा लोगों को कि कोई अगर लॉन्ग ड्राइव करना चाहे फ्रॉम नॉर्थ और फ्रॉम साउथ और फ्रॉम ईस्ट इंडिया,
आप आ सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स दिस आर द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। हम देख रहे हो पीछे पूरी फॉग है और बारिश भी ऐसी थी कि एकदम से नॉर्मल सा रहता था, ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी बारिश हो जाती थी, फिर रुक जाता था, बारिश हो जाती। ये हमारा धुले तक ऐसे ही कंटिन्यू रहा कि आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। और मीनवाइल मतलब बादल पूरे लगे हुए थे, बीच बीच में कहीं कहीं पे था कि ऐसे ब्लू स्काई दिख रहा था, और ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा आगे जाओ तो एकदम काला बादल रहता था, तो बारिश शुरू हो जाती। तो ऐसा ही मतलब जर्नी रात हुआ। एक्सप्रेस वे भी बगल में मेंटेनेंस काफ़ी चल ही रहा था। यहाँ इस साल डैमेज होता रहता है बारिश में, फिर पूरा जो पहाड़ है वो गिर के आता है, थोड़ा दब जाता है, और काफ़ी ट्रकें भी चलती हैं, तो कंटिन्यूसली मेंटेनेंस चलता रहता है। तो आप व्यू देख रहे हैं, आप काफ़ी मतलब शानदार व्यू था दोनों तरफ मतलब रोड के। तो दीज वर द थिंग्स कि मैं आपको चाहता था कि आपको दिखा पाऊँ मैं एक्सप्रेस वे, क्योंकि नॉर्मली कहीं एक्सप्रेस वे में जाओगे तो ये ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा आपको। दोनों तरफ खेत रहेंगे और सीधे सीधे चलते जाते हो आप। स्पेशली आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में पूरी नींद आ जाती है मुझे। पर ये एक्सप्रेस वे ऐसा है कि आपको नींद तो छोड़ो, आप पूरे अंदर चार्ज रहोगे। कितनी अच्छी हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, क्योंकि पहाड़ है, फॉग है, क्लाउड है, और सीधी रोड नहीं है, फिर चढ़ना है, फिर उतरना है, टर्न्स है, इट्स टू गुड। तो बीच में जैसे लोनावला भी था, पर जो कि हम लोग निकले इतने लेट थे कि सिटी पे तो नहीं जाएंगे लोनावला पे, तो मैं आपको बाहर से दिखा दूंगा थोड़ा बहुत। मे बी सिटी लोनावला एंड खंडाला फिर कभी आऊँगा तो प्रॉपर मतलब घूमने के हिसाब से आऊँगा, तो आपको पूरा दिखाऊँगा लोनावला खंडाला। तो अभी तो आप व्यू देखिए, मतलब देखिए अभी थोड़ी थोड़ी सी क्लाउड है, ब्लू स्काई भी दिख रहा है, तो एकदम से आपको आगे दिखेगा कि एकदम से बारिश भी हो जा रहा है। दिस इज द मतलब महाराष्ट्र का बेस्ट पार्ट है ये पुणे जो है। दिस इज समथिंग लाइक इट वाज अ होम अवे फ्रॉम होम फ्रॉम मी। तो घर जैसा एनवायरनमेंट, पहाड़ों जैसा एनवायरनमेंट, ना उतनी गर्मी ना इतनी ठंडी। तो मतलब मुझे आदत है, पर इतनी ठंडी नहीं रहती थी। मेनली गर्मी से बचा रहता था जब तक था मैं। गर्मी तो होती नहीं थी, मतलब वो 1-2 महीने होती थी, पर एसी की उस टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आई नेवर हैड एसी। गॉन आर दोस डेज। तो आप देखिए व्यूज़ देखिए, मतलब काफ़ी सुंदर व्यू है। ऊपर फॉग भी है, तो ग्रीनरी भी है, तो गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा आ रहा था। तो यहाँ से हम लोग इस हाईवे से ज़्यादा लंबा तो नहीं है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, करेक्ट मी समवन अगर जिसको ज़्यादा पता है, मैं भूल चुका हूँ। ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है, हम पनवेल पहुँच जाते हैं। 100 किलोमीटर का ये बड़ा एडवेंचरस है। ये ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है। पहले इसी 100 किलोमीटर को काफ़ी घंटे लगते थे, अब हार्डली 2 घंटे, मैक्स टू मैक्स 2 घंटे लगते, पनवेल हम पहुंच जाते। तो आप अगर ज़्यादा स्पीड अप करते हैं तो आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर हमें तो आराम से जाना था। इनफैक्ट ये मेरा लखनऊ का जो था, हम लोग आते वक्त तो 2 दिन में आ गए थे, पर जाते वक्त तो जिस हिसाब से हम लोग उठ रहे थे, चल रहे थे, तो कभी लगा ही नहीं कि हम 2 दिन में पहुँचने वाले। क्योंकि आज तो इंदौर पहुँचने का सवाल ही नहीं था, निकले ही 8 बजे हम। तो सिटी का ट्रैफिक मिलते मिलते इधर आते आते 9 से ज़्यादा हो गया था हमको एक्सप्रेस पे पहुँचते पहुँचते। तो आज तो कोई चांस था ही नहीं कि हम इंदौर पहुँच पाएंगे, क्योंकि इंदौर को भी 14 घंटे 14.5 घंटे लग जाते हैं। तो 12 बज जाता रात को। तो मैं नाइट ड्राइव प्रीफर ही नहीं करता मैं। सनसेट के बाद आई नेवर ड्राइव, क्योंकि आराम भी चाहिए आप अगर पूरा दिन गाड़ी चलाते हो तो। आज हम स्टे करेंगे धूले में, जो मेरे फ्रेंड का जो होटल मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी दिखाया था, होटल चंद्रदीप रिजेंसी। तो आज प्रीफर की वो होटल बड़ा अच्छा लगा मुझे। आते वक्त हमने लंच वंच करी थी, खाना अच्छा था, जाते वक्त हम रुके भी थे। तो स्टे वॉज ऑल्सो क्वाइट गुड, कंफर्टेबल स्टे। तो विद इन धूले और विद इन हाईवे, अगर आपको और सिटी भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको ट्रैफिक से भी बचे रहेंगे, विद इन हाईवे है वो होटल। तो अगर आपको यहाँ आ जा रहे हैं और आप धूले में रात को पहुँच रहे हैं, तो आई वुड प्रीफर कि आई वुड सजेस्ट कि स्टे करें एक बार। आप देख रहे हो ये व्यूज़, ऊपर पूरे मतलब फॉग है, क्लाउड है, वो पूरा ग्रीनरीज है, मतलब ग्रीन तो मतलब गो ग्रीन है, आप पूरा ग्रीन चारों तरफ। मॉनसून का यही बेस्ट पार्ट है।
वही आप गर्मियों में आते तो अप्रैल में आपको उतना मज़ा ना आए। तो ये हम लोग लोनावला खंडाला बाईपास ऊपर ही कवर कर रहे हैं। मैं सिटी में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत लेट हो गया था। तो सोचिए आप धूले पहुँचते पहुँचते मुझे रात हो गया था। इतनी जगह हम रुके थे रास्ते में, और रास्ते में आपको दिखाता रहूँगा जहाँ जहाँ रुके थे हम लोग। बहुत अच्छी अच्छी सीनरीज मिली थी हमें। तो ये जो रोड है, अगर हम लोग डायरेक्ट भी जा सकते थे नासिक हाईवे से, या तो शिरडी होते हुए मालेगांव, पर यहाँ से आने का यही था कि कसारा घाट दिखाना था मुझे आपको, मुंबई एक्सप्रेस वे और कसारा घाट। ये दो चीज़ें हैं ना, मतलब लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। अब बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि बहुत अच्छे सीन्स है कसारा घाट में भी। पूरा ग्रीनरी, अब बारिश हो रही है उसी में चला रहे हैं आप, बड़ा मज़ा आता है इसमें। आप देख रहे हैं जैसे एक्सप्रेस वे बता रहा था मैं, स्ट्रेट नहीं है, आपको कर्व्स है, चढ़ाई है, चढ़ना है फिर उतरना है फिर चढ़ना है। तो मतलब आपको पूरा एक्टिव रखता है और आप इंजॉय भी करते हो आप वेदर को। तो पूरे ग्रीन वेदर में आप, और मॉनसून में तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट पुणे। हमारा गोवा जाने का भी प्लान था, पर हेवी मॉनसून और रेड अलर्ट था गोवा की तरफ, तो इस वजह से मैं नहीं गया। तो मेरा प्लान था कि इतना दूर आया हूँ तो एक बार 2-3 दिन के लिए गोवा भी जाऊँ, और उसके लिए लंबा रुकना पड़ता फिर। देखिए व्यूज़, देखिए जो मैं बात कर रहा था इस टाइम में, इतना सुंदर व्यू है। तो बस थोड़ी देर आके मतलब लोनावला जैसे नीचे उतरे तो ये फूड कोर्ट दिखा, थोड़ी भूख भी लग रही थी, कुछ खाया तो था नहीं हमने, तो सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा खा लेते हैं। प्रिया का तो फास्ट ही था, थर्सडे, उसे तो कुछ खाना नहीं था, तो मैंने सोचा मैं ही खा लेता हूँ थोड़ा बहुत। देखते हैं फिर क्या क्या आपको दिखाता हूँ। फूड कोर्ट भी काफ़ी नीट एंड क्लीन फूड कोर्ट है, और सारे मतलब आपके सारे ब्रांड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो आपको खाने के, मैकडी से लेके बर्गर की, पिज़्ज़ा से लेके मतलब सारे टॉप नॉच ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। तो मेन तो हाइजीन है, क्लीन है। आप देख रहे हो मतलब एक भी चीज़ गिरा हुआ नहीं, स्टारबक्स, तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जानी है आपको। तो चिक्कीज़, जैसे पुणे इज़ फेमस फॉर चिक्कीज़, तो चिक्की अगर आप देखते हैं तो मगन लाल MAGAN मगन लाल का चिक्की काफ़ी फेमस है। तो आप चिक्की लेते तो ये ब्रांड आप ट्राई करें। काफ़ी सारे ब्रांड मिलते हैं, दिस इज वन ऑफ द, जो मैंने बताया मगन लाल, ये काफ़ी फेमस है। अंदर का जो सीटिंग पॉइंट था इसको मतलब पैक कर दिया गया था कि ड्यू टू कोविड, तो जुलाई में तो काफ़ी था ही, मतलब काफ़ी रिस्ट्रिक्शन था, तो इसीलिए हमें देखे आप पूरे लगे हुए हैं तो पैक्ड हैं, तो अंदर बैठना नहीं अलाउड था। आप ले सकते हैं और गाड़ी पे बैठ के खाइए या खड़े खड़े खा लीजिए। तो मैं तो लेके बाहर ही चला गया था। तो जब ये बैठने वाला आपका जब खुल जाएगा तो और अच्छा होगा आपको, क्योंकि आप देख रहे हो काफ़ी मतलब वेल मैनेज्ड है, मेंटेन्ड है काफ़ी, और ऑप्शंस भी आपको काफ़ी है खाने के लिए आपको। और वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन थे, जो हाईवेज़ में चाहिए रहता है कि आप घर से बाहर निकले तो मैं तो बर्गर और कॉफ़ी लेके आ गया था। मैंने कहा बाहर ही खाते, क्योंकि आप मौसम देख रहे हो, बाहर धूप तो थी नहीं, तो पूरा का पूरा क्लाउड है, एकदम ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। मैंने कहा इससे बढ़िया मज़ा तो कहीं नहीं मिलने वाला, नेचुरल AC बाहर, और काफ़ी क्लीन भी है, जैसे बता चुका हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गुटखा खा के थूका हो, पान खा के थूका हो, ऐसा नहीं था। अब पूरा नॉर्मल एकदम क्लीन मेंटेन, काफ़ी अच्छा था, हाइजीनिक था प्लेस भी, मेंटेन था काफ़ी। तो यहाँ से फिर हम लोग लंच करके निकले। तो यही था कि आराम से ही चलना था, क्योंकि आराम से वीडियो बनाते हुए जहाँ अच्छा लग रहा है वहाँ लेते हुए, क्योंकि ऐसा जगह होता नहीं कि हम लोग बार बार आना तो है नहीं हमें यहाँ पे, ऐसा है नहीं कि आज खींच दे 2 घंटे जल्दी तो पहुँच जाएंगे, पर ये सब व्यूज़ मिस हो जाएंगे हमसे। तो ये भी टॉप ऑफ द माइंड था कि आराम से चलना है। तो फाइनली हम लोग पहुँच ही गए पनवेल। तो एक्सप्रेस वे यहीं पे ख़त्म होती है, तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का, मतलब 2 घंटे मतलब 3 घंटे लग गए हमको, इतना आराम से आए हम लोग। बीच बीच में जहाँ अच्छा लग रहा था रुक रहे थे, और खाने के लिए भी जो रुके थोड़ा सा फ्रेश हो लिए, और थोड़ा सा मैंने बाहर ही खड़े होकर खा लिया था। तो आराम से ही आया, स्पीड भी मतलब एक्सप्रेस वे वाली नहीं चलाई मैंने, क्योंकि ये व्यू मुझे इन्जॉय करना था। क्योंकि आई न्यू कि जैसे हम महाराष्ट्र धुले क्रॉस करेंगे कि वहाँ पे एकदम गर्मी मिलने वाली, सड़ी हुई गर्मी। नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगा, जब धुले टू इंदौर और इंदौर सिटी का आपको दिखाऊंगा कि इंदौर इस फेमस पर जो खाने वाने के लिए जो फेमस है। तो वहाँ पे गए थे, मेरा फ्रेंड है संदीप आचार्य, तो वो भी मतलब जब मैं पुणे में जॉब कर रहा था तो मेरे साथ ही थे वो। तो लकीली जब मैंने फ़ोन किया तो ही वॉज इन इंदौर ओनली ड्यू टू लॉकडाउन।
तो मतलब घर से ही काम कर रहे हैं वो भी। मैंने उनको बोला कि रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, थोड़ा घुमाइए मुझे, एंड ही ऑब्लाइज्ड, वो आ गए थे। तो जैसे हम लोग ये पनवेल पहुंचते हैं ना, तो यहाँ से कल्याण तक स्लो मूविंग है, मतलब थोड़ा ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्दी थी ट्रकों की, गाड़ियों की, मतलब धीरे धीरे चलती थी, कहीं कहीं तो 5-5 मिनट रुकना भी पड़ता था। मतलब रेड ही बोलेंगे आप, एम्बर और रेड था, कई कई जगह तो डीप रेड मतलब था ट्रैफिक। तो आराम आराम से ही खींचती है गाड़ी, ज़्यादा खींच नहीं पाओगे आप, तो धीरे 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 करके रेंगते हुए कहीं कहीं तो खींच भी जाती है। तो ओवरऑल ऐसे ही था, मतलब ओके ओके इस था अंटिल कल्याण। इनफैक्ट कल्याण तो पूरा नहीं, आपको देख सकते हैं यहाँ पे कल्याण राइट में 12 किलोमीटर है। वो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो राइट लेने वाली थी, इस वजह से जाम था वो। जैसे हम लोग ये वाला क्रॉस किए उसके बाद तो काफ़ी अच्छा रोड मिल गया हमें, तो आप देख पा रहे हो। तो ऑल ऑफ अ सडन एकदम बारिश ही शुरू हो गई। जैसे वहाँ कल्याण वाले उस पेस तक ठीक था, क्लाउडी था, बारिश नहीं था, और जैसे वो खुला रोड भी अच्छा मिल गया, बारिश भी, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हुई। तो ऑल ऑफ अ सडन फिर बारिश थोड़ी सी और आगे है तो बंद भी हो गई। तो ये ऐसा ही चल रहा था, अप एंड डाउन, मतलब हो रहा है बंद हो रहा है। तो हमारा ये प्लान था कि अब थोड़ा मौसम अच्छा लग रहा था, कहीं व्यू अच्छा मिले तो एक बार रुक के थोड़ा सा आपको दिखाएं। इतना ग्रीनरीज कहीं हमें फिर नॉर्थ में मिलेगा नहीं जाके। तो हमने यहीं पे थोड़ी सी गाड़ी पार्क की, थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि बहुत पिक्चर्स व्यू लग रहा था। काश हमारे पास कोई DSLR जैसा कैमरा होता या GoPro होता तो बहुत अच्छा ले पाता। तो मोबाइल से ले रहा हूँ, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखा पाएँ। जो कलर था मतलब बड़ा वाइब्रेंट कलर था, और क्लाउडी वेदर था, और ये ग्रीन जो दिख रहा है फील्ड, तो डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन का जो शेड्स है। तो पीछे से देखो ट्रेन भी जा रही है, तो ट्रेन का रूट भी है यहाँ से। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ पे। तो हमने रुक ही गए थोड़ी से, और यहीं पे रेस्टोरेंट भी यहीं पे, उसके बाद खाना भी खाया हमने कहा कि बारिश होने वाला जैसा लग रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा रुक के आगे तक एक बार हो आते हैं तो आपको भी दिखाते हैं। बड़ा सुकून मिला हमें यहाँ जाकर। तो अंदर हम लोग थोड़े से चले गए, तो आगे जो फार्मर्स थे वो कुछ कर भी रहे थे, कुछ खेती भी चल ही रहा था इनका। तो लोग थोड़े से अंदर से फेंस से पूछ के, हम लोग फेंस लगा हुआ था उसको क्रॉस करके थोड़ा गए। बड़ा सुकून सा था, बहुत तेज हवा थी, बहुत तेज हवा भी चल रही थी, और बड़ा अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा सा, हल्का हल्का ठंडा सा मतलब हवा चल रही थी। और मेन तो ये जो इन्वायरमेंट था, मतलब पूरी ग्रीन, और पीछे से हल्की हल्की पहाड़, फॉग दिख रही है, पूरा डार्क क्लाउड देखिए। नीचे फार्मर्स भी वो काम कर ही रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था देख के। मतलब हमको लगा कि बैठ ही जाती। इनफैक्ट मैं तो आधा घंटा बैठ गया, मैं भूल ही गया था। मतलब ये दीज आर द थिंग्स कि आप लंबे सफ़र में जाते हैं, ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे रुक के आप मेंटली चार्ज हो जाओ, वो अलग ही मज़ा आता है। अब देख पा रहे हो कितना अच्छा जगह था। मैं तो बैठ ही गया था यहाँ पे, भूल गया था आधा घंटे तक निश्चिंत। तो थोड़े बहुत पिक्स दिखा रहा हूँ, तो वीडियो में जो उतना क्लियर नहीं आ पा रहा था, तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा था। जैसा लग रहा था क्लाउड एकदम नीचे है, मतलब नीचे ही आ गई है क्लाउड। फिर यहाँ से हम लोग खाना वाना खाकर जैसे हम लोग उससे फील्ड से बाहर निकले और रेस्टोरेंट में पहुंचे, तो एकदम से तेज बारिश हुई। तो हमने फिर सोचा कि खाना ही खा लेते। तो इनफैक्ट मुझे ही खाना था, प्रिया को तो खाना भी नहीं था। तो मैंने एक नॉर्मल मतलब कुछ चाइनीज़ वाइनीज मंगा ली थी, थोड़ा बहुत खा लिया था, क्योंकि मुझे लग ही गया था कि धुले पहुंचने में रात हो जानी है। मैंने कहा खा के चलो, ज़्यादा सही है। तो प्रिया के लिए हमने फ्रूट्स वगैरह मिल गया था, तो फ्रूट्स ले लिए थे। तो एक रास्ते में जो चढ़ाई थी वहाँ पे मैंने काफ़ी देखा कि ट्रक्स थोड़ी स्ट्रगल कर ही रही थी। तो बेचारों को मतलब था कि तो बारिश में थोड़ा सा टायर भी स्किड होने का रहता है, ओवरलोड भी रहते हैं लोग। तो ये लोग थोड़ा सा चलाते समय ये ध्यान भी देना आपको कि मतलब इनको ओवरटेक करते समय आराम से, तो इनको भी ज़्यादा परेशानी ना हो, क्योंकि इनको एक बार रोकना पड़ जाए ना तो इनको पिकअप के लिए बहुत तकलीफ होगी। तो वो भी ध्यान देते हुए, हम तो आराम से खींच लेंगे, इनकी बड़ी लग जाती है। तो व्यू ऐसा था कि मतलब चढ़ाई भी थी, बारिश भी मतलब नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी फिर से। तो ऊपर से ट्रकें भी थी रोड में, तो अलग ही एडवेंचर था। मतलब आप आगे भी आपको दिखाऊंगा कि एक और एडवेंचर। तो दिस वाज समथिंग
एक्सपीरियंस जो अलग ही लेवल का था, मतलब और कहीं जल्दी मिलेगा नहीं एक्सपीरियंस। थोड़ा सा आगे गए, देखिए थोड़ा सा बारिश थोड़ी सी कम हो गई यहाँ पे। तो वही था, मतलब एकदम से बारिश हो रहा था, फिर चढ़ाई थी, फिर थोड़ा सा उतरे तो फिर एक चढ़ाई था। तो जब तक अब कसारा घाट नहीं पहुंचे तब तक तो हम लोग हेवन में ही चल रहे हैं, जंगलों के बीच में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो बड़ा बड़ा मतलब काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा। तो देखिए फिर से हम लोग चढ़ रहे हैं, मतलब अच्छा था, मतलब ये हाईवे भी बड़ा अच्छा लग रहा था गाड़ी चलाने के लिए। तो पहाड़ों का फील भी दे रहा था, जैसे शिमला वगैरह जाते रहते हैं उधर से, दिल्ली से, नोएडा से, तो एक पहाड़ों वाला फील दे रहा था। और हम लोग हाईवे वही, नेशनल हाईवे वही है। आगे हमें एक ट्रक मिली जिसको पुलिस की वैन थी, जिसको हेल्प कर रहा था क्रॉस कराने में, क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रेलर थी, काफ़ी लंबा ट्रक था और उसमें रॉकेट जैसा कुछ रखा था, तो दिखाऊंगा मैं। और वो अकेला रहता तो वो रोड में चला ही नहीं पाता, क्योंकि लोग ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो ना उसको मतलब जमता नहीं उसे। तो पुलिस की वैन थी जो गाड़ी दोनों तरफ से रोक के उसको पार करा रही थी धीरे 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 करके। तो काफ़ी अच्छा लगा। और रॉकेट ही था क्या था पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, बहुत लंबा था। यही पे देखिए, काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं गाड़ियाँ काफ़ी स्लो है। हमें लगा क्या चक्कर क्या है, तो आगे देखने पता चला कि वो एक बहुत लंबी ट्रेलर थी। देखिए वो रॉकेट ही लग रहा है मुझे तो। थैंक्स टू दिस गाइज, जो डिफेंस का ही कोई सामान होगा वो लोग पहुँचा रहे हैं कहीं पे। तो देखिए पुलिस वैन है जो इसको हेल्प कर रही थी, आगे से गाड़ियों को क्रॉस नहीं करने दे रही थी, क्योंकि इतना उसको जजमेंट के लिए भी जगह चाहिए, मोड़ने के लिए भी जगह चाहिए उतना, और चढ़ाई थी उतना बड़ा जगह था नहीं, तो उसको मतलब दोनों तरफ से गाड़ी रोक के उसके लिए जगह बना रहे थे। वो धीरे धीरे ही चल रहा था वो, और वो रुक जाता तो खींच नहीं पाता, फिर तो उसको एक मोशन में भी रखना था। काफ़ी अच्छा लगा, मतलब एक पुलिस वाले बेचारे हेल्प कर ही रहे थे। क्योंकि ये जो रॉकेट ही लग रहा है मुझे, आपकी क्या है आई डोंट नो, रॉकेट है कि क्या है। पुलिस बहुत भारी तो होगा ये, जिस हिसाब से ट्रक चल रही 10 की स्पीड में होगी हार्डली, धीरे धीरे। थैंक्स टू दिस गाइज, ये भी अपने तरफ से एक कंट्रीब्यूशन ही, इनका सपोर्ट ही है कि ऐसे जगह पे ट्रक चलाना। तो फिर वहाँ से जैसे क्रॉस की फिर से बारिश शुरू हो गई। तो हाइड एंड सीक ही चल रहा था ट्रकों का, सॉरी बारिश का, कभी आ रही थी फिर जा रही थी। मतलब मुझे तो लिटरली मज़ा ही आ रहा था, मतलब थोड़ी सी रुकती थी फिर से बारिश शुरू हो जाती थी, गाड़ी भी उसी में धुल ही रही है, बड़ा अच्छा लग रहा था। मेरा पूरा जो शौक था बारिश का, एक सीजन में ही, एक ट्रिप में ही मेरा पूरा हो गया। इसमें बारिश भी मिल गई मुझे, इसमें पहाड़ भी मिल गए मुझे, लॉन्ग ट्रिप भी मिल गई, एक्सप्रेस वे भी मिल गया, हाईवे भी मिल गया, और 3-4 स्टेट भी हमने क्रॉस कर लिए। 3 स्टेट को क्रॉस किए, यूपी तो था ही, यूपी से एमपी, एमपी से महाराष्ट्र। तो कहीं पे एकदम फ्लैट लैंड भी आता था, बैकग्राउंड में जो पहाड़ है, तो ये भी एक अलग से व्यू आता था। यहाँ भी हम थोड़ी थोड़ी देर रुक ही जाते थे। तो मैं बहुत ही कम, आपको 27 मिनट का ही वीडियो हो रहा है, मैंने बहुत कम करते करते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था ये भी, तो मैंने सोचा इतना लंबा वीडियो ना ही करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता क्या काटना, क्योंकि एक के बाद एक पहाड़ आ रहे थे दिखाने के लिए। तो उसमें से फिर जो थोड़ा ठीक लग रहा था उसमें से आउट ऑफ दोज तो मैंने दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब व्यू आते थे। तो कोई कितना काटेगा क्या ना काटेगा, तो मैं दिखा रहा हूँ। जो नहीं आ पाते हैं, महाराष्ट्र नहीं आए हैं, दूर से कहीं से देख रहे हैं, तो आपको देखिए कितना अच्छा महाराष्ट्र। तो स्पेशली अगर आप रोड ट्रिप करते हैं पुणे के लिए, तो मैं बोलूँगा कसारा घाट से भी करें एक बार। कसारा घाट से होते हुए तो आपको मुंबई एक्सप्रेस पे जाएंगे थाने, भाया थाने, तो यही रूट मिलेगा आपको। तो फाइनली हम लोग नासिक पहुँच ही गए। तो नासिक का तो आपको ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं मैं, ऑलरेडी वीडियो लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ाना था, तो बाहर का थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से दिख रहा है, अभी धुले अभी भी 117 किलोमीटर था। वो लाइक सुबह से निकले, मतलब इतना जगह रुकते रुकते आ रहे हम लोग कि ऐसा लग रहा था कि धुले कब पहुँचेंगे। तो थैंकफुली हम लोग को इंदौर का प्लान नहीं था, तो इंदौर तो मैं पहुँच ही नहीं पाता, क्योंकि धुले से भी 5 घंटे का रास्ता और फिर लंबा जाना था। तो आराम से चल रहे थे हम लोग, क्योंकि व्यूज़ इंजॉय करते हुए। देखिए बारिश जो बता रहा था मैं, हाइड एंड सीक खेल रहा, तो वही चल रहा था, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, कंटिन्यू चल ही रहा था बारिश का।
पीछे का व्यू जो देख रहे पूरा ढका हुआ है फॉग से, पूरा क्लाउडी था एकदम। तो फाइनली हम लोग धूले पहुंच ही गए। तो धूले सिटी एंटर कर रहे हैं। तो जैसे धूले पहुंचते हैं, जैसे होटल में पहुंचता हूं मैं वहीं पे एंड कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस बने रहने के लिए। एंड प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइबर बेस भी मेरा कम ही है, तो इट विल बी गुड, जस्ट रिक्वेस्ट। तो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाऊंगा मैं यहाँ से इंदौर। फिर हम लोग इंदौर में लेमन ट्री होटल में रुके थे और वहाँ से फिर सराफा बाज़ार वगैरह जो मेरा फ्रेंड संदीप लेके गया था। तो सराफा बाज़ार में कुछ जगह जो रोड साइड हमने कुछ चाट्स वगैरह खाए थे जो फेमस है आपका इंदौर का, तो वो आपको दिखाऊंगा मैं। तो पुराने इंदौर सराफा बाज़ार लेके गया था संदीप, वो आपको पूरा दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा। तो कुछ दिनों में मैं वो भी एपिसोड रिलीज़ करूँगा। सो अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो लोग फाइनली जो हम लोग आते वक्त दिखाया था आपको मैंने होटल, जो चंद्रदीप रिजेंसी, तो वहीं पे मैंने फ्रेंड से बोल के बुक करी थी रूम। मैंने कहा ये सही रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट 7:30 बज गए थे, 7:15 बज गया था। जो कि हम लोग वेस्ट इंडिया में तो यहाँ पे सनसेट लेट होता है, तो कोई ईस्ट का देखे तो ये ना समझे कि 7:30 बजे उजाला कैसे, क्योंकि हम लोग वेस्ट में महाराष्ट्र में तो यहाँ पे सनसेट लेट होता है, सनराइज भी लेट होता है कंपेयर टू ईस्ट। जैसे मैं दार्जिलिंग में हूँ तो 7:30 बजे एकदम डार्क अंधेरा हो जाता है, तो ये अभी ऐसा ही है। तो ये जो आप लाइट दिख रहा है यही वो होटल है। मैंने लास्ट एपिसोड में मैं सामने से व्यू नहीं दिखा पाया था, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको व्यू हो जाए कि अलग इससे ही होटल है, बड़ा कंजेस्टेड नहीं है और काफ़ी बड़े स्पेस में। तो अगर आपका बनता है तो यहाँ पे आप जरूर रुक सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, मैं अभी इसी के साथ एपिसोड एंड कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।